मोबाइल डील करता रहता मैं। चलो लेट्स स्टार्ट। पहले होमवर्क आया, चलो होमवर्क। वही समझे। फर्स्ट वन, बैंक टू प्रेफरेंशियल एप्लीकेशन 4 lakhs मिला। डोंट राइट इक्विटी, हाँ पूरा सब रॉन्ग जाएगा, टेस्ट में भी आने वाला है। एक इक्विटी रहेगा, दो इक्विटी रहेगा, एक प्रेफरेंस रहेगा। एस टाइल अनाउंस। सो बैंक टू प्रेफरेंशियल एप्लीकेशन 4 lakhs, preferential application to capital 4 lakhs, allotment to capital 3 lakhs, bank to allotment 3 lakhs, first call to capital 2 lakhs, bank to first call 2 lakhs, and final call to capital 1 lakh and bank to final call 1 lakh. Second one was also same, just 3 parts, application, allotment and first and final call, 80,000, 40,000 and 80,000. But that first time it was 4-3-2-1, second 80-40-80. मिला? चलो आज एक नया कंसेप्ट है। सी इन द लास्ट लेक्चर वी सॉ एक्सेस मनी, ओवर सब्सक्रिप्शन देखा था हमने लास्ट लेक्चर, याद है आपको? ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? ज्यादा पैसा आ गया। ओवर सब्सक्रिप्शन मीन्स यू गॉट मोर मनी, राइट? So over subscription is see, listen, when you receive more money than you have expected, that's called over subscription. Is that right? अभी लोग को गया चलो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अदर्स विल टेक केयर ऑफ देम। अभी ध्यान से सामने, टुडेज लेक्चर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक्चुअली इम्पोर्टेंट नहीं लिखना चाहिए था, मुझे मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखना चाहिए था, तो कुछ अक्कल बैठता, बट अनफॉर्चुनेट। क्योंकि प्रीमियम का कंसेप्ट आज करने वाले हम लोग, जो प्रैक्टिकल है, और आज के डेट्स में सारे इश्यूज प्रीमियम पे होते हैं। ठीक है, देखो so in the last lecture we saw something about excess, over subscription. So what happens in case of over subscription? ज्यादा पैसा आ जाता है, बराबर? ज्यादा पैसा जब भी आता है, you have issued I think 1 lakh shares and you got subscription for 1,50,000 or 1,70,000 or maybe 2 lakh shares. So the management has two options. What are the two options? Number one, either they can reject and refund the applications, or what else they can do? They can go for proportionate allotment, pro rata allotment बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Pro rata allotment या proportionate allotment. Okay, either of the scenarios are possible. इसमें से एक सिचुएशन हमने देखी थी जहां पे क्या हुआ था, excess money was refunded. रिफंड वाला केस हमने देखा था। रिफंड मतलब क्या करते हो आप? फर्स्ट एंट्री में पैसा लेते हो और सेकेंड एंट्री में उसको वापस कर देते हो टू बैंक, बैंक टू एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन टू कैपिटल टू बैंक। यस, हेलो। नाउ सी सम नंबर 7, वही बता रहा हूं। 7th सम देखो, ग्लोबल इक्विटी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 30,000 शेयर्स ऑफ 100। मिला क्या? पेज नंबर 28। See sum number 7, all of you. Global Equity Limited
invited applications for 30,000 shares of 100 payable as 30 on application, 25 on allotment, 25 on first call and 20 on final call. What is the division of 100 rupees? It is 30, 25, 25 and 20. This is application, allotment, first call and second call, second and final call. Is that right? Hello. Invited applications for 30,000 shares. Okay. Public applied for 40,000 shares. Public ने कितना अप्लाई कर दिया? 40,000. तो ओवर हुआ कि अंडर सब्सक्राइब? ओवर सब्सक्राइब हो गया. 40,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आ गया. उसमें पढ़ो क्या हो रहा है? 5,000 shares of 5,000 were rejected. Okay. And money on 5,000 shares was diverted towards allotment. All the allotment and calls were duly received. That's what you don't have. Both of you. सुनो. अभी what happens at the time of oversubscription? There are two choices with the company. One is pro rata and one is refund. यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रो रेटा भी है एंड रिफंड भी है, दोनों है. देयर इज पार्ट प्रो रेटा एंड पार्ट रिफंड. सो आउट ऑफ 40,000 शेयर्स कंपनी ने उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. एक तो वो दो कैटेगरीज कौन से बेसिस पे किया होगा मैंने आपको बताया था, याद है? शक्ल लिख के रिजेक्ट नहीं किया है यहाँ पे. हाउ आर दे रिजेक्टिंग? बेस्ड ऑन एप्लीकेशन का नंबर ऑफ एप्लीकेशन. कम एप्लीकेशन जनरली रिजेक्ट हो जाते हैं, ज्यादा एप्लीकेशन के ग्रुप्स अलग हो जाते हैं. तो यहाँ पे 40,000 एप्लीकेशन है, सबको 30,000 शेयर्स मिल सकते हैं? सबको दिया भी नहीं है, प्रोरेटा किया भी नहीं है. 40,000 का कैसे सेटल किया है? 5,000 का पैसा क्या किया आपने? रिजेक्ट और रिफंड. तो अगर कैटेगरी ए में जिन्होंने 5,000 शेयर्स अप्लाई किए थे उनको रिजेक्ट किया, मतलब एक भी शेयर अलॉट नहीं किया. जीरो अलॉटमेंट टू देम. एंटायर फंड वाज रिफंडेड. बचा कितना? 35,000 शेयर्स बचा ना. 40 अप्लाई हुए थे, उसमें से उन 35 को कितना अलॉट किया आपने? 30. वही वहां पे दिया है. द रेस्ट 5,000 में डाइवर्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट. दिख रहा है? डाइवर्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट मतलब वो प्रो रेटा अलॉटमेंट किया. उसको क्या किया है? प्रो रेटा. रिजेक्ट और रिफंड बैंक में डाल दिया, मतलब रिजेक्ट एंड रिफंड. ओके. रिफंडेड, दैट इज निल अलॉटमेंट. अलॉटमेंट में डाइवर्ट करने का मतलब क्या हो गया? इट इज प्रो रेटा. प्रो रेटा मतलब क्या किया आपने? प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट. आज के प्रेजेंट डे वर्ल्ड में सब कुछ प्रो रेटा अलॉटमेंट होता है. ठीक है. तो प्रो रेटा अलॉटमेंट में 35 को 30, मतलब जिसने 7 अप्लाई किया था ना उसको कितने अलॉट हुए होंगे? 5. जिसने 14 अप्लाई किया उसको 10 अलॉट हुए होंगे. जिसने 70 अप्लाई किया उसको 50 अलॉट हुए होंगे. बेसिकली हर एक बंदे को कुछ ना कुछ शेयर्स अलॉट हुए हैं, लेकिन इन विच रेशियो? यू नो, 7:5. 7:5 के रेशियो में हर एक बंदे को कोई ना कोई शेयर्स अलॉट हुआ और हुआ ही है. बात समझ में आ रही है? तो अभी आप इमेजिन करो, आप सब शेयर होल्डर्स हो. जो रिजेक्ट हो गए उनका पैसा तो वापस कर दिया आपने. जो रिजेक्ट हो गए वो तो गए, गॉन, राइट? 7:6. 35:30 है. 35 को 30 शेयर्स अलॉट हुआ है, 7 को 6, 14 को 12 और 70 को 6. 35:30. 7:6 में अलॉट हुआ है. तो सपोज आप सब शेयर होल्डर्स हो, आपने अप्लाई किया आईपीओ में, आपने से कुछ शेयर्स रिजेक्ट हो गए, उनका पैसा आपको रिफंड कर दिया गया, वो घर पे लेके चले गए आप. फिर यू आर नो मोर अ शेयर होल्डर, यू आर नॉट सपोज टू पे एनीथिंग. बट सपोज आपको प्रो रेटा अलॉट हुआ है, आप इस कैटेगरी बी में हो और आपने कितना शेयर्स अप्लाई किया है? 7. सपोज 7 शेयर्स आपने अप्लाई किया, तो कहना से एप्लीकेशन के वक्त आपने 7 into 30 210 भरा होगा. ये सुनो, उसमें से रिक्वायर्ड एप्लीकेशन कितना था? मैं कितना ट्रांसफर कर सकता हूं कैपिटल? 6 रुपए ही कर सकता, 6 शेयर्स का ही कर सकता हूं, क्योंकि आपको अलॉट 6 शेयर्स ही हुआ है. तो ओनली 180 रुपीज आई कैन ट्रांसफर. तो एक्स्ट्रा कितना हुआ?
30, इसको बोलते हैं एक्सेस। क्या बोलते हैं? एक्सेस। अभी ये अगर आप एक्सेस में मतलब इतना पैसा 30 रुपीज आपने ज्यादा दे दिया कंपनी को, एप्लीकेशन के वक्त आपने 7 into 30 210 भर दिया क्योंकि आपने अप्लाई 7 किया था, लेकिन आपको शेयर्स कितने मिले हैं? 6। तो आपका रिक्वायर्ड मनी सिर्फ 180 था, कैपिटल में सिर्फ 180 चाहिए था। तो एक्स्ट्रा जो 30 रुपीज है ना, वो कंपनी आपको रिफंड नहीं करेगा क्योंकि आपको अलॉटमेंट भी भरना ही है। यू आर सपोज टू पे अलॉटमेंट आफ्टर दिस। तो कंपनी क्या बोलेगा, देखो भाई आपसे हमको कितना अलॉटमेंट रिक्वायर्ड है, आपसे हमको 6 into 25, अभी 6 शेयर्स पर ही चाहिए ना, अभी 7 का कोई जरूरत नहीं है। 150 आपसे चाहिए था, आप 150 मत भरिएगा, आप कितना भरिएगा? 120। 30 रुपीज आपका हमारे पास पड़ा हुआ है जमा। दैट्स कॉल्ड एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन। दैट्स कॉल्ड एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन। बात समझ में आई? सो अलॉटमेंट ना भरे तो आपके पास अलॉटमेंट नहीं भरा तो कॉल इन अरियर्स, फिर रिजेक्ट, फॉरफीचर। कोई 30 बात आपसे नहीं, पूरा हड़प। तो एक तो लिखते हैं कि मैं 30 पहला दीजिए तो आप ही दो अलॉटमेंट, 30 पड़ेगा दे तो ऑब्वियसली तुम्हारा इंटरेस्ट ज्यादा है इसलिए ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है वगैरह। नहीं भरा तो ये कुछ 1 भी रुपया वापस नहीं आने वाला। इट इज ऑल हड़पोफाइड बाय द कंपनी, फॉरफीचर। अभी समझो आपने से 14 शेयर्स अप्लाई किए थे। कितने अप्लाई किए थे? 14 शेयर्स अप्लाई किए थे। तो आपने कितना भरा होगा? 14 मल्टीप्लाइड बाय 30 भरा होगा, 420 भरा होगा। आपको प्रो रेटा अलॉटमेंट हुआ है, रिजेक्ट नहीं हुआ है। रिजेक्ट होता ना तो 14 into 30 420 पूरा का पूरा पैसा वापस। जैसे ये 5000 शेयर्स में हुआ, ये 5000 शेयर का पूरा पैसा हमने रिफंड कर दिया। समझ आ रहा है? 5000 into 30 1.5 लाख रुपया रिफंड। 1 भी रुपया उसमें से रखा नहीं, पूरा का पूरा वापस कर दिया। तो अगर आप रिजेक्टेड कैटेगरी में हो ना तो आपका 1 भी शेयर रखा नहीं जाएगा, पूरा का पूरा वापस कर दिया जाएगा। लेकिन प्रो रेटा में हो, किसमें हो? तो 14 into 30 420 भरा आपने। रिक्वायर्ड कितना था आपसे? एप्लीकेशन रिक्वायर्ड इज 12 into 30 विच इज 360। तो आपका कितना एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है? 60 रुपीज। ये एक्स्ट्रा 60 आपको कंपनी वापस नहीं करती है। कंपनी क्या बोलती है? आपका ये एक्स्ट्रा पैसा हम लोग कहाँ रख देंगे? अलॉटमेंट में डाइवर्ट करेंगे, क्योंकि सभी की तरह आपको भी अलॉटमेंट भरना ही है। सभी की तरह आपको भी अलॉटमेंट भरना ही है। और अलॉटमेंट में कितना भरना है? 25 रुपया भरना है आपको। तो 25 रुपया इंटू हाउ मेनी शेयर्स? 12 इंटू 25, तो ये होता है 300 होता है। तो आप 300 मत भरना, आप कितना भरना? 240, क्योंकि आपका 60 रुपीज ऑलरेडी इज लाइंग विद द कंपनी। दैट इज द मीनिंग। तो अगर आप देखोगे ना तो आपने एप्लीकेशन पे कितना भरा है? 420, और अलॉटमेंट में कितना भरा है? 240। तो 420 प्लस 240 कितना होता है? 660 होता है। व्हाट इज दिस 660? यू नो, you have actually paid 12 into 55. That is also 660. 12 शेयर जो आपको अलॉट हुए थे उस पे 55 रुपीज, मतलब 30 ऑन एप्लीकेशन एंड 25 ऑन अलॉटमेंट। दोनों मिला के आपका उतना ही होता है। खाली शुरुआत में आपने ज्यादा पे किया और बाद में आपने कम पे किया। यहां पर भी ऐसा ही हुआ। देखो यहां पर आपने कितना शेयर पे भर दिया था एप्लीकेशन? 7 into 30 210, और अलॉटमेंट एडजस्ट करने के बाद, एक्सेस एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे 120 भरना था। तो टोटल आपने कितना भरा है? देखो शुरुआत में 210 भरा है, फिर आपने अलॉटमेंट के बाद 120 भरा है, तो ये होता है 330 होता है। व्हाट इज 330? यू नो 330 इज नथिंग बट 6 into 55। ये भी 330 होता है। व्हाट इज 6 into 55? 6 शेयर आपको अलॉट हुए थे और 6 शेयर्स पे आपने 55 मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। तो कुछ फर्क नहीं हुआ इसमें। आपने पहले ज्यादा पे किया, फिर आपने कम पे किया, तो टोटल ओवरऑल आपने सेम सब पे सेम पैसा ही दिया, 55 रुपीज ही दिया। 30 ऑन एप्लीकेशन एंड 25 ऑन अलॉटमेंट। ये बात समझ में आई? तो इसको कहा जाता है प्रो रेटा कैटेगरी। व्हाट इट इज कॉल्ड एज प्रो रेटा। प्रेजेंट डे वर्ल्ड में ना सब कुछ प्रो रेटा ही होता है। कैसे होता है? लेकिन आज के तारीख में क्या सिचुएशन होती है? शेयर्स इतने ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं कि प्रो रेटा करने के बाद भी पैसा बच जाता है, वो पैसा रिफंड होता है। कैसे? समझो यहां पर तो रेशियो था 7:6,
क्योंकि 35,000 शेयर्स को 30,000 अलॉट हुए थे. लाख. Suppose the ratio would have been 1 lakh to 30,000. मतलब 30,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन कितने आ गए? 1 लाख शेयर्स के एप्लीकेशन आ गए. कितने आ गए? 1 लाख, या समझो 1 लाख से भी ज्यादा, 1,20,000 शेयर के एप्लीकेशन आ गए. 30,000 के लिए कितने के आ गए? 1,20,000 के एप्लीकेशन आ गए. अब इमेजिन करो जिन्होंने एप्लीकेशन भरा होगा उन सब ने 1,20,000 इंटू 30 भरा होगा, विच इज 36 lakhs, राइट? लेकिन रिक्वायर्ड कितना था? 30,000 इंटू 30, 9 lakhs. अच्छा, ये तो एप्लीकेशन पे चाहिए था. एप्लीकेशन पे कितना चाहिए था? 30,000 इंटू 30, विच इज 9 lakh. अलॉटमेंट में कितना चाहिए पता है आपको? आप सोचोगे चलो एक्स्ट्रा अलॉटमेंट में डाल देते 25 लाख रुपए, बट अलॉटमेंट में इनसे कितना चाहिए? 30,000 इंटू 25 कितना होता है? 7,50,000. ये भी खा गया पूरा. दिख रहा है आपको? 36 लाख रुपए भरे इन्होंने. कितने भरे हैं? 36 lakhs. रिक्वायर्ड था 9 लाख, तो कट के कितना बचा इसका? 27 lakhs बचा. 27 लाख में से और 7.5 लाख पूरा का पूरा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया. स्टिल 19.5 लाख इज देयर. चलो हम लोग इसको कहां डाइवर्ट करेंगे? फर्स्ट कॉल में. फर्स्ट कॉल चलो देख लेते हैं कितना रिक्वायर्ड है इसमें. 30,000 इंटू 25 विच इज 7.5 लाख. स्टिल 12 लाख एक्स्ट्रा है. चलो फाइनल कॉल पे डाइवर्ट करते हैं. तो फाइनल कॉल पे कितना भरना है? 30,000 इंटू 20 विच इज 6 लाख. साला फिर भी 6 लाख एक्स्ट्रा है. इसका क्या करेगा? 4 बनाएंगे हम लोग. वी कैन नॉट टेक दैट मनी. सो होलसम अमाउंट आप ऊपर से भी चेक कर सकते हो. बहुत सिंपल है. 36 लाख भरा है. 36 लाख भरा है. अलॉट कितने हुए? 30 इंटू 100 कर दो सीधा. कितना होता है? 30 lakhs होता है. एप्लीकेशन पे दे पेड 36 lakhs, बट उनसे रिक्वायर्ड कितना था? टोटल रिक्वायर्ड की बात है. टोटल रिक्वायर्ड इज 30,000 इंटू 100 विच इज 30 लाख. फिर भी 6 लाख बचते हैं. वो 6 लाख कंपनी क्या करती है? रिफंड. तो ये जो शेयर खरीदते उनको पता रहता है कि पहले कितने भरने रहते हैं अलॉटमेंट एप्लीकेशन, पहले से पता रहता है सब कि कंपनी बाद में बताती है कि आपको एप्लीकेशन नहीं वो दैट पार्ट वो बाद में बताती है. बट यहाँ पे तो क्या हो रहा है? आज की तारीख में ना एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाला पार्ट रहा नहीं. रहेगा तो उतना उतना एडजस्ट होते जाता है. उनको पता नहीं होता. कंपनी तो ऐसे अगर इतना है तो वो कभी रिफंड नहीं करेगा. वो लेट रिफंड होता है. नहीं वो ज्यादा होता है कि पूरे. अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, जितना इश्यूड है उससे ज्यादा ले ही नहीं सकता. 1 रुपया नहीं ले सकता. अलाउड ही नहीं. समझा? तुमने अगर इश्यू 30,000 किया है ना, 30,000 से 1 शेयर का ज्यादा पैसा आप ले नहीं सकते. एप्लीकेशन पे भी जितना रिक्वायर्ड है सबको उतना ही एप्लीकेशन भरना है, उतना ही एडजस्ट कर सकते हो. अलॉटमेंट में 3 महीने बाद उतना ही एडजस्ट होगा. आज की तारीख में क्या होता है? एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल सारा का सारा पैसा साथ में मंगवाया जाता है. तो पूरा पैसा एडजस्ट करने के बाद जो भी बच गया वो पूरा क्या हो जाता है? रिफंड. इज दिस क्लियर? तो ये तो मैंने बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया है. यहाँ पे द इश्यू गॉट ओवर सब्सक्राइब जस्ट 3 times. कितना टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ है? 3 times. In present day situations, the issue gets oversubscribed 100 times, 150 times, sometimes 200 to 300 times. Okay? 200-300 गुना oversubscribe भी हो जाता है. मतलब 30,000 शेयर्स का इश्यू था और एप्लीकेशन आ गए लेट्स से 30 लाख शेयर्स के. कितने? 30 लाख शेयर्स. 30 लाख शेयर्स के एप्लीकेशन आ गए. 100 टाइम ओवर सब्सक्राइब. इसको क्या बोलते हैं? 100 टाइम ओवर सब्सक्राइब. तभी रिटेल कैटेगरी है, HNI कैटेगरी है, या इंस्टीट्यूशन में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है. तो रेशियो क्या बना? 100:1. कितना रेशियो बना? 100:1. मतलब जिसने 100 शेयर अप्लाई किए हैं उसको 1 ही मिला. 200 शेयर अप्लाई किए हैं 2 शेयर मिला. अब इमेजिन करो किसी ने 50 शेयर अप्लाई किया. आधा शेयर तो होता नहीं है.
तो फिर कंप्यूटर उसको रैंडमली चूज करता है, किसी को अलॉटमेंट मिलता है, किसी को अलॉटमेंट नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग पूछते रहते हैं शेयर लाएगा कि नहीं, शेयर लाएगा कि नहीं, शेयर लाएगा कि नहीं। वो ये होता है कि इतना ओवर सब्सक्राइब हो गया है और आपकी लिमिट फ्रैक्शनल शेयर के अंदर आ जाती है, तो आपको शेयर अलॉट हो ही नहीं सकते। हो सकते इस सिचुएशन में हो ही नहीं सकते, क्योंकि रेशियो क्या है 100:, कम से कम आपके 100 शेयर होंगे। अगर आपने 70 भी अप्लाई किए हैं तो भी चांसेस आर नेग्लिजिबल कि आपको एक भी शेयर मिलेगा। वो लोग मिनिमम रिक्वायरमेंट रखते हैं कि इतना तुमको अप्लाई करना है। लॉट रहता है वो, लॉट मतलब 15 शेयर का लॉट, 20 शेयर का लॉट, 25 शेयर का लॉट, ऐसे लॉट्स होते हैं। बट वो आपने एक ही लॉट अप्लाई किया है 25 शेयर का, फिर भी क्या आपको मिलेगा शेयर? 4 लॉट्स एप्लीकेशन जरूरी है। 25-25 का 4 लॉट करोगे ना, तब कितना होता है? 100 शेयर। तो मिनिमम वो भी आपको पहले से थोड़ी पता है कितना गुना ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। इसके लिए पब्लिक क्या करते हैं, फैमिली में जितने लोग होते हैं ना, सबके नाम से एप्लीकेशन कर देते हैं। मम्मी का नाम का, पापा का नाम का, भाई बहन, वाइफ, बेटा बेटी, सबके नाम का एप्लीकेशन डाल देता है। चलो एक शेयर लगे तो हर एक खाते में एक शेयर तो आ जाए, तो 7 से 8 शेयर तो मिल जाए आईपीओ में, अगर बहुत अच्छा आईपीओ है, समवन फायर है मार्केट में। इज इट क्लियर? सो दिस इज व्हाट इज प्रो रेटा। प्रो रेटा का मतलब क्या है समझो पहले। प्रो रेटा मतलब प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। प्रो रेटा मीन्स proportionate allotment. So in case of pro rata situation, you do not refund the money. Where do you transfer the excess money? Allotment. You transfer it to allotment. और in present day situation सब कुछ एडजस्ट करने के बाद अगर कुछ बच गया तो रिफंड। आज की तारीख में ये सब पार्ट्स नहीं है, पूरा 10 रुपया साथ में मंगवाया जाता है। स्ट्रेट 36 - 30 किया जाता है और पूरा 6 लाख का 6 लाख रिफंड किया जाता है। बात समझ में आई? हेलो। तो हाउ टू एडजस्ट दिस इन द एंट्री नाउ? ड्रॉ द जर्नल। जर्नल ड्रॉ कर लो। एंट्री इज वेरी सिंपल। मुझे बताओ, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना पैसा रिसीव किया आपने टोटल? बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, हाउ मच मनी यू हैव रिसीव फुल टोटल? सोचो। नहीं, 105 12 लाख। बरोबर आहे. अप्लाई तो 40,000। 40,000 एप्लीकेशन आए। कितने आए? 40,000 एप्लीकेशन आए। दिस इज एप्लीकेशन